हाँ जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छे। कल हमने नारायण 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 दो विषयों को ठीक से समझा था। एक तो ये कि जो प्रतिबंध हैं तीन प्रकार के, संशय की भावना, असंभावना और विपरीत भावना, ये तीन प्रकार के रुकावट हैं। इनको दूर कैसे किया जाए, तो उसमें बताया था कि जो संशय है वो तो श्रवण से दूर होगा। श्रवण करना। और असंभावना जो है वो मनन से दूर होगा। और विपरीत भावना निधिध्यासन से दूर होगा। तो ये तीन प्रतिबंधक रुकावटें, इन तीन प्रकार से इनकी निवृत्ति हो जाएगी। फिर श्रवण का भी बताया। तीसरा कौन सा बताया था? अरे तीसरा कौन सा था? तीसरा क्या प्रतिबंधक? प्रतिबंध और प्रतिबंधक तो तीसरा था। असंभावना और एक और हाँ, एक था पहले संशय, दूसरा था असंभावना, तीसरा है विपरीत भावना। है कुछ और उसके समझ रहे हैं कुछ, विपरीत भावना। और वो तीन तरीके से दूर होगी। संशय को श्रवण से दूर करना होगा, असंभावना को मनन से, और विपरीत भावना को निधिध्यासन से। फिर आगे बताया था कि श्रवण जो है वो सामान्य श्रवण नहीं है कि इन कानों से सुन लिया, बल्कि उसके लिए 6 चिन्ह बताए थे। उपक्रम उपसंहार 1, दूसरा अभ्यास, तीसरा अपूर्वता, चौथा फल, पांचवा अर्थवाद और छठा उपपत्ति। ये ठीक प्रकार से समझे थे। इस प्रकार से श्रवण करने से ही जो उपनिषद का तात्पर्य है, जो कुछ वो कहना चाहता है तात्पर्य, या वेदांत का तात्पर्य कहो, वो क्या है? अद्वैत बोधक के दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वैत, परमात्मा ही अद्वैत है, यानी आत्मा और परमात्मा की एकता।
गीता भी यही बात, उसका भी तात्पर्य यही है। ये पेज कौन सा है? हाँ, अब बता रहा हूँ, पेज 45 पृष्ठ में यहाँ तक हमने कर लिया था। नीचे तो 3 पंक्तियों का ही एक पैराग्राफ है जो आगे तक चलेगा, वहां से प्रारंभ करते हैं। जहाँ समाप्त किया जाए आप वहां पर निशान लगा लिया करो और डेट लिख लिया करो, ताकि पता लगे कि ये निशान कौन सी डेट का है, कब तक का हो गया है। अब इसी तात्पर्य को और ठीक ढंग से समझने के लिए, क्या तात्पर्य, कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्मात्मैक्य बोध। तो इसको पांच प्रकार से समझाएंगे, 5 ढंग से समझाया जाएगा कि एक ही है। पहला कौन सा ढंग है? पढ़ते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय। प्रवेश, संयमन, ये अलग अलग है सब शब्द। तत्व त्वम पदार्थ का परिशोधन और फल प्रतिपादन, ये 7 अर्थवाद, ये प्रशंसा सूचक है। प्रशंसा सूचक ये का तात्पर्य ये नहीं है कि झूठी प्रशंसा है, बल्कि प्रशंसा करके, सच्ची प्रशंसा करके उधर ही बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। 7 अर्थवाद के शब्द हैं, प्रशंसा सूचक शब्द है। फिर बोलता हूं मैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय, इसको एक ही समझ लीजिए आप। ये ईश्वर का गुण कहिए, लक्षण कहिए। दूसरा है प्रवेश, कि ईश्वर ने ही प्रवेश किया है जीव के अंदर। तीसरा है संयमन, वो अंदर से भी संयम करता है क्योंकि अंदर बैठा हुआ है, और बाहर से भी संयम करता है। आगे तत्व त्वम पदार्थ का परिशोधन, तत् और त्वम की एकता संभव नहीं है क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। पर जब उनका परिशोधन किया जाएगा, तत् का भी और त्वम का भी, तत् में क्या मिलावट है? माया की। और त्वम में क्या मिलावट है? अविद्या की। ये दोनों उपाधियां हैं। ईश्वर की उपाधि जो माया है उसको हटा दो, जीव की उपाधि अविद्या है उसको हटा दो, तो दोनों एक ही हो गए। उनमें कोई अंतर नहीं था, पहले भी नहीं था, बस उपाधि के कारण हमको अंतर लग रहा था कि दोनों अलग अलग हैं, एकता असंभव है, ऐसा था। तो तात्पर्य क्या है उपनिषद का बताने का? ये
अभेद में स्थापित करना है कि जीव और ईश्वर में भेद नहीं है। 5 तरीके से इसको बताएंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि ये जो प्रशंसा सूचक शब्द कहे गए हैं, ये उसी ब्रह्म और आत्मा की एकता वाले के लिए कहे गए हैं। ये फल प्रतिपादन नहीं समझ आया। फल, फल भी तो बताएंगे ना, हाँ, तभी फल तो आकर्षण। प्रतिपादन, हाँ। हाँ, तभी तो आकर्षण होगा ना। फल का प्रतिपादन, फल का वर्णन। जीव और ब्रह्म की एकता को बताने का ही तात्पर्य है। ये जो प्रशंसा की जा रही है, ये इसीलिए की जा रही है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, अभेद है, भेद नहीं है, अभेद। उसको अद्वितीय भी कह सकते हैं, दूसरा नहीं है कोई। और इसका समर्थन किया है तैत्रेय उपनिषद में। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। क्या तात्पर्य है इसका? इसलिए आत्मा ही आकाश आदि रूप में, आकाश आदि से तात्पर्य सभी ले लो कि जो भी 5 महाभूत बने हैं वो, और उनसे सारा संसार बना है वो, सब ले लो। ये श्रुति है। इस तरह की श्रुतियां सृष्टि स्थिति प्रलय, ये भी अर्थवाद है, प्रशंसा है कि उसी में से सृष्टि उसी ने बनाई, उसी में रह रहा है वो, और उसी में ही लीन हो गई। तो ये महावाक्य को ही समर्थन कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। क्या हो गया? एक कि जितना भी ये प्रशंसा की गई है, किसकी प्रशंसा है? ब्रह्म और आत्मा की एकता की प्रशंसा है, उनके अभेद की प्रशंसा है कि उसमें भेद नहीं है, अद्वितीय है। आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न आ गया 46 पृष्ठ पर। ये भी उसी चीज को बता रही है, पर यहाँ पर एक शब्द आया है कारण। प्रपंच की उत्पत्ति, प्रपंच किसको कहेंगे? जो 5 महाभूतों से बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, इसको प्रपंच कहते हैं। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय ब्रह्म में ही है, ये श्रुति बताती है। ये सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए, ब्रह्म में ही रह रहे हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। कैसे? जैसे
घट आदि कार्य, घट, घड़ा, सुराही और जितनी भी चीजें बनती हैं, उनकी उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों अपने कारण मिट्टी में ही संभव है। मिट्टी से ही वो बनी घड़ा, सुराही आदि, और मिट्टी में ही रह रही है घड़ा, सुराही आदि। और जब टूटे फूटेंगे तो मिट्टी में ही लीन हो जाएंगे। तो जैसे मिट्टी में कोई भेद नहीं है, अभेद है, मिट्टी में तो कोई भेद नहीं है, इसी तरह से ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। इस भूत प्रपंच में, प्रपंच भौतिक ये प्रपंच है, और जीव इसमें अभेद है, भेद नहीं है, वही तो है। महावाक्य भी इसी अद्वितीयत्व का प्रतिपादन करते हैं। जो महावाक्य है, 4 महावाक्य, वो भी यही बात बोलते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, अभेद है। महावाक्य जैसे तत् त्वम असि, तत् माने परमात्मा, त्वम माने जीव। गुरु कह रहे हैं जीव को, त्वम तत् असि, तुम ईश्वर ही हो, अलग नहीं हो, तुम ब्रह्म ही हो, उससे अलग नहीं हो। तो ये एक उपाय बता दिया, एक ढंग से बता दिया, क्योंकि अद्वैत की ही तो स्थापना करनी है, अभेद की, कि कोई भेद नहीं है, जरा सा भी भेद नहीं है किसी में भी। जीव और ब्रह्म तो बड़ी बात हो गई, वस्तुओं में भी कोई भेद नहीं है किसी भी प्रकार का। कोई भी वस्तु उठा लो, पंचभूत होंगे ही होंगे उसके अंदर। इसके बाद कर देती हूँ, अभी आ जाऊंगी वहां पे आपके पास। 5 भूतों के बिना कोई भी पदार्थ बन नहीं सकता। ये तो वस्तुओं की बात हो गई। इसी प्रकार से जो 5 महाभूत हैं, वो भी एक ही जगह से निकले हैं, परमात्मा की, ब्रह्म की माया से निकले हैं। तो वो भी माया से अलग नहीं है, माया ही है सब, महाभूत भी और उससे बना हुआ प्रपंच भी। और महावाक्य का भी यही कहना है, तो महावाक्य का समर्थन करता है। दूसरा भी अभेद को ही बताएगा दूसरा ढंग से। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये तो सुना ही है हमने, बनाई।
और उसी ने प्रवेश किया उसके अंदर मूर्धा के द्वारा। मूर्धा, मूर्धा कहते हैं यहाँ जो काग जिसको बोलते हैं बच्चों के अंदर, वो स्पष्ट दिखाई देता है। ये यहाँ पर पतली सी झिल्ली होती है बच्चों की, अगर आप उंगली रखोगे उसके ऊपर तो वो नब्ज की तरह से ऊपर नीचे होती मालूम पड़ेगी। तो जीवों में इस मूर्धा से प्रवेश किया ईश्वर ने। आपको कथा का भी मालूम है कि भगवान ने सृष्टि बनाई और सबसे पहले उन्होंने घोड़ा बनाया और देवताओं को कहा कि तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। देवताओं ने कहा कि यह हमारे योग्य नहीं है। फिर गाय बनाई, फिर कहा आप इसमें प्रविष्ट होकर के सारा संसार चलाओ। तो कहने लगे नहीं, ये भी हमारे योग्य नहीं है। फिर उन्होंने मनुष्य बनाया। फिर देवता लोग कहने लगे, हाँ, बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ ये हमारे योग्य है। तो वो बैठ गए उनके ऊपर। पर सृष्टि फिर भी चली नहीं देवताओं के बैठने से भी। तो फिर ईश्वर ने सोचा कि जब तक चेतन तत्व नहीं होगा ये सृष्टि कैसे चलेगी। चेतन तत्व होना चाहिए। उसी चेतन तत्व के लिए उसने स्वयं प्रवेश किया मूर्धा के माध्यम से। हमारे सिर में जो पतली झिल्ली वाला स्थान है, बच्चों में स्पष्ट दिखता है, उसके बाद तो सारा हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। वो जगह वहां बचपन में खाली रहती है, धीरे धीरे बड़े होता है बच्चा तो वो जगह बंद हो जाती है। वहां से प्रवेश किया, जीव रूप से प्रवेश किया। जीव रूप से ईश्वर ही जीव बना, जीव रूप से प्रवेश किया। तो जीव रूप से ईश्वर का या ब्रह्म का ही तो प्रवेश हुआ। और इसी प्रवेश के अर्थ को बताने के लिए श्रुतियां भी हैं वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर। इसी प्रवेश को बताने के लिए। और फिर बताया कि जैसे देवदत्त, मान लीजिए उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, कोई ये ना समझ ले कि ब्रह्म जो है इसमें प्रवेश कर गया जीवों के अंदर, तो बाहर तो रहा ही नहीं ब्रह्म प्रपंच के अंदर। प्रपंच कैसे चलेगा, उसी को बता रहे हैं। जैसे देवदत्त अंदर घुसा घर में, इसी तरह से ब्रह्म भी घुसा जीव रूप में।
वही बाहर भी स्थित है। देवदत्त बाहर भी स्थित है। तो देवदत्त तो एक ही है ना। देवदत्त घर में रहे, घुसे, या बाहर घुस रहे, है तो वो एक ही। तो इसीलिए ये समर्थन किया है कि जो अंदर प्रवेश किया ब्रह्म, बाहर भी वही है। दोनों का अभेद है, दोनों में कोई भेद नहीं है। चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, है तो वही देवदत्त ही। महावाक्य भी यही बात कहता है, तत् और त्वम, ये दोनों एक ही हैं, अभेद है। तत् और त्वम में कोई भेद नहीं है, यानी जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तो ये प्रवेशार्थक श्रुतियां हैं। प्रवेशार्थक यानी प्रवेश को बताने वाली श्रुतियां भी इसी बात का समर्थन करती है, जिसका कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जीव और ब्रह्म अभेद। दूसरा समर्थन हो गया अभेद का, अद्वितीय का, कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। तीसरा समर्थन, और श्रुतियां ये भी कहती हैं कि आत्मा अंदर है, अंदर से जीव का संचालन करती है, अंदर बैठ करके। और ये भी कहती हैं कि सारा प्रपंच जो है उसको भी वही नियम में रखती है। एक तो हो गया नियामक, जो नियम में रखने वाला होता है। दूसरा हो गया नियम्य, जो नियम में रहता है। एक नियम में रहने वाला और एक नियम में रखने वाला। ये दोनों एक ही हैं। जो घुसा है अंदर वो बाहर भी है। अंदर घुसा है वो अंदर से नियमित करता है, बाहर जो है बाहर से नियमित करता है। तो ये दो नहीं हो सकते। एक ही होगा, तभी तो वो अंदर भी नियमित कर सकता है, बाहर भी नियमित कर सकता है। अगर दोनों में भेद हो आपस में तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने जैसी चीज ही उसको नियम में रख सकती है, दूसरा और कोई नियम में नहीं रख सकता। मनुष्यों को नियम में रखने वाला संसार में राजा है। तो राजा में और प्रजा में कोई भेद थोड़ा ही है। चाहे वो नियम बना करके अंदर से नियमित करे, और चाहे जो है बाहर जो है दंड देने के हिसाब से, कि अगर नियम में नहीं रहे तो दंड देंगे। तो दंड देने वाला भी वही है, और अंदर से दंड तो देता नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि मैं ही अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं ही कर रहा हूं, अपने मन की बात कर रहा हूं, अपने मन से मैं ही चल रहा हूं, ऐसा उसको लगता है।
इसलिए उसको ये लगता है कि कोई मुझे नियम में नहीं रख रहा, मैं स्वयं ही चल रहा हूं अंदर से। और जो इस बात को नहीं जानता तो बाहर से वो डंडा भी दिखाता है। चौथा समर्थन भी बता रहे हैं क्या? पुरुष जो है अन्न रस का विकार है। अन्न रस, अन्न जो खाते हैं उसी का तो रस बन करके पुरुष बना है। 7 स्टेजें पार करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र तक पहुंच गया, वीर्य तक। अन्न से ही तो वीर्य बना और उसी से पुरुष बना है। तो ये इस प्रकार की जो श्रुतियां हैं, वेद यही कह रहा है तो इसमें तत् और त्वम पदार्थों का शोधन तो करना पड़ता है। जीव और ईश्वर का आपस में विरोध लगता है, मगर उसको शोधन करके उसके विरुद्ध धर्मों का त्याग करके, यानी उनकी जो उपाधियां हैं, जीव की उपाधि अविद्या, ईश्वर की उपाधि माया, इन दोनों को हटा दो तो दोनों की एकता है। और वो भी भाग त्याग लक्षणा के द्वारा। भाग त्याग लक्षणा बता ही दिया था कि कुछ अंश उसमें से हटा दो, कुछ अंश उसमें जोड़ दो। तो ये जीव और ईश्वर की एकता इस प्रकार से संभव हो जाएगी। ये चौथा प्रकार बता दिया। पांचवा, और भी श्रुतियां हैं। क्या कहती है श्रुतियां? ये अगले पेज पर पहुंच गए हम, 47 पेज पे, अंतिम पृष्ठ है ये। ब्रह्म ज्ञानी परम को पा जाता है, ये श्रुति है। दूसरा, अमृत हो गया, ये और श्रुति है। इस तरह की कई श्रुतियां हैं जो जीव और ईश्वर के अभेद ज्ञान का, दोनों के अभेद ज्ञान में ये क्या बताती है, ये क्या देती है कि ये दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर न होने से फिर क्या है? मोक्ष, मोक्ष रूप फल। इस चीज को अभेद अगर जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस बात को जानने पर मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का तात्पर्य दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। निरतिशय फल, यानी इससे अधिक और फल कोई संभव ही नहीं है। यही वेदांतों का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? अभेद कहो या अद्वैत कहो, यही तात्पर्य है। ये सारी श्रुतियां इधर ही बताती हैं, इसी को ही बताती हैं, ब्रह्म और आत्मा की एकता। इस प्रकार सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश, संयमन, तत्व, त्वम पदार्थों का संशोधन और फल के प्रतिपादक,
इन 7 प्रकार के अर्थवादों से प्रशंसा करके अनुग्रहित अवान्तर वाक्यों द्वारा, अवान्तर वाक्य उसको कहते हैं कि मुख्य वाक्य के बीच में पूरक वाक्य हो जाए, पूरक, बीच में कोई शंका हुई उसको दूर करने के लिए फिर कहा गया, इसको कहते हैं अवान्तर वाक्य। महावाक्य तो वो 4 ही हैं, बाकी जो श्रुतियां ये बता रहे हैं ये सारे अवान्तर वाक्य हैं। और सब जो है प्रतिपादन किस चीज का करते हैं, बताते किस चीज को है, अखंड एक रस, जीव व ब्रह्म का अभेद बताते हैं। जैसे तत्वमसि महावाक्य और भी जो महावाक्य हैं वो सारे इसी बात को बताते हैं, जीव और ब्रह्म की एकता। कि वो जो ब्रह्म है वो अखंड है, उसमें कोई टुकड़े नहीं है, जीव ब्रह्म रूप कोई टुकड़ा नहीं है, ये संसार उससे अलग नहीं है, जीव उससे अलग नहीं है, ईश्वर उससे अलग नहीं है। इसी को श्रवण कहा गया है। अगर ऐसा निश्चय हो गया श्रवण के बाद तो जो उत्तम अधिकारी है उसको ये निश्चय हो ही जाता है। जो उत्तम अधिकारी नहीं है, मध्यम अधिकारी है, उसको मनन करना पड़ता है, अनुकूल तर्क के माध्यम से उसको सिद्ध करने के तरीके से मनन करेंगे, युक्तियां ढूंढेंगे, उसी को युक्ति कहते हैं। है वो भी तर्क, मगर वो तर्क जो है वो एक ही तरफ चलता है उसको सिद्ध करने के लिए। और जो वैसे तर्क होता है वो दुधारी तलवार होता है, दोनों तरफ से काट देता है और कहीं परिणाम में पहुंचता नहीं है। तो इसीलिए इसको युक्ति कहा गया कि इसको समझने के लिए, महावाक्य को समझने के लिए कि जीव और ब्रह्म एक ही है, तत्व त्वम असि, तत् और त्वम एक ही है, इसको दृढ़ निश्चय करने के लिए अनुकूल युक्तियां दो, जिसे मनन कहा गया है, जिससे निश्चय हो जाता है। और फिर निश्चय होने के बाद उसी निश्चय में बैठना है, निधिध्यासन कहते हैं। ये होता है मध्यम अधिकारी को, इस तरह से क्रम से चलना पड़ता है। जो उत्तम अधिकारी है उसको तो श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है, सुनते सुनते ही उनका मनन भी हो जाता है और निधिध्यासन भी हो जाता है। अब ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है जिसमें 5 पंक्तियां हैं, ये इस प्रकरण का सार बताया जा रहा है यहाँ पर। प्रकरण का सार जैसे, इस समय प्रकृत प्रसंग क्या है, कोई पूछे कि ये प्रकरण जो चल रहा था
ये किस चीज का प्रकरण चल रहा था, उसी को बता रहे हैं। तो सुनो, मेरे कथनानुसार पूर्वोक्त प्रकरण का सम्यक विचार, यानी इस प्रकरण का अगर ठीक से समझदारी से विचार करें और समझें, क्या समझ में आएगा कि राग द्वेष आदि से ही प्रेरित होकर ये त्रिविध कर्ण, ये 3 प्रकार के हमारे जो यंत्र हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, ये 3 यंत्र हैं हमारे पास। इसको कौन प्रेरणा देता है? पीछे हम समझ आए हैं कि ये तो जड़ है, और राग द्वेष आदि भी जड़ है, तो कैसे प्रेरित करेंगे? तो कह रहे हैं कि अगर इस प्रकरण को ठीक से समझ लिया तो ये समझ में आएगा कि राग द्वेष से ही ये तीनों प्रकार के जो कर्ण हैं, यंत्र हैं, ये तीनों प्रकार का कर्म करते हैं। कैसे? जैसे सेनापति प्रेरणा देता है सेना को, और जीत जाता है। तो राजा कहता है मैं जीता हूं। जीता सेनापति सेना के माध्यम से, और वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है राजा को, मैं जीता। इसी प्रकार जीवात्मा भी अज्ञानवश, अविद्या के वश में होकर के राग द्वेष आदि से प्रेरित होकर अपने में आरोपित कर लेता है। कौन प्रेरक कौन है? राग द्वेष आदि प्रेरक है, और जो कर्ण है उनको प्रेरणा देता है ये राग और द्वेष। तो आत्मा का कोई इसमें रोल नहीं है, आत्मा तो उनसे असंग है, ना वो प्रेरणा देती है, ना वो यंत्रों को चलाती है, खुद भी नहीं करती है, करते सारे यंत्र हैं, और यंत्रों को प्रेरणा देता है राग और द्वेष, आत्मा नहीं देती, वो असंग है। पर अज्ञान के वशीभूत होकर के आत्मा अपने ऊपर आरोप कर लेती है कि मैंने ही सब कुछ ये किया, कर्तापन कि मैंने किया, ये मैंने ही राग द्वेषों को प्रेरित किया, मेरी प्रेरणा से ही यंत्र जो है वो चालू हुए। तो मैंने ही किया, कर्तापन अपने में आरोप कर लेता है, आत्मा ही कर लेता है, अज्ञान के वशीभूत। ना तो वो करता है, ना कार्यतृत्व
कार्यतृत्व माने करवाता भी नहीं है, उसने करवाया भी नहीं है। प्रेरणा किसने दी है? राग द्वेष ने। वो कराने वाला हो गया ना काम करणों से। आत्मा ने तो प्रेरणा भी नहीं दी, करवाने वाला भी नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ गई, इस प्रकरण को समझ करके भली प्रकार से, और दृढ़ विश्वास हो गया कि आत्मा कुछ करती नहीं है, मैं आत्मा ही हूं, तो फिर उसमें कर्तापन भी नहीं है, भोक्तापन भी नहीं है, ना कुछ करती है ना करवाती है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया वही जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त हो गया। क्यों? कि आत्मा ने ना कुछ किया, न किसी से करवाया, ये यंत्र राग द्वेष के माध्यम से चल रहे थे। मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए मैं करता हूं नहीं, और जो इनका फल मिलेगा वो भी मैं भोगता नहीं हूं। भोगेंगे यही यंत्र। कौन सा यंत्र भोगेगा? मन बुद्धि भोगेगा, मन बुद्धि। कर्म करेंगे ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और मन भोगेगा। ऐसा जिसको दृढ़ विश्वास हो गया वही जीवन मुक्त है। तो ये सारे उसका जहां से शुरू किया था उसका सार बता दिया कि इतनी शंकाएं करी थी, वादी ने, कि ये यंत्र कैसे चल सकते हैं, ये तो जड़ है। आत्मा जरूर चलाती होगी, तो कहा था नहीं, आत्मा नहीं चलाती है। तो फिर कैसे चलते हैं? फिर बताया था कि ये राग द्वेष जो है ये चलाते हैं इसको। फिर शंका करी उसने कि राग द्वेष भी जड़ है, ये कैसे चलाएंगे? अंत में फिर बताया कि ये चलना चलाना ऐसे ही हो रहा है अविद्या के अंदर, माया के अंदर। न कुछ क्रिया हो रही है न क्रिया होगी, क्योंकि माया है ही नहीं। तो माया से बने ये पदार्थ ये भी नहीं है, और इनसे जो क्रिया हो रही है वो भी नहीं है। तो अंत में तो यही समझना है कि वही अद्वैत ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। वही जीव है और वही ईश्वर है और वही सारा संसार है। और जो भी कुछ क्रिया हो रही है आत्मा यानी ब्रह्म उससे अलग है, द्वैत है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो कैसे दूसरे के बिना क्रिया होगी? व्यापक है तो क्रिया भी संभव नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए ये प्रकरण जो था, छठा प्रकरण प्रारंभ हुआ था। हाँ जी, अब ये प्रकरण समाप्त हो गया। अब आप बोलिए। व्यास जी, ये विषय तो बड़ा गंभीर है जी। हाँ बहुत गंभीर है जी।
क्योंकि ये कह रहे हैं मगर अभी तक तो जब आत्मा के अलावा बाकी सब कुछ अविद्या जब तक है हम्म तो शरीर भी है, इंद्रिया भी है, अंतःकरण भी है, ये सब कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया हैं, हम्म क्योंकि अविद्या है जब तक। कारण तो ये है कि आत्मा की मौजूदगी से वो सब कार्य कर पा रहे हैं। ऐसे तो हम्म जड़ बता दिया जी, बाकी सब जड़ है। हम्म। और आप कह रहे हो माया है ही नहीं, बट फिर कहते हैं हाँ, माया की वजह से ही जो है ये सब कुछ प्रपंच चल रहा है। अब माया जड़ है या चेतन है? अब कहते हो माया है ही नहीं, तो जड़ चेतन का सवाल खत्म हो जाता है। नहीं, माया को परिभाषित कर ही नहीं सकते, है भी नहीं कह सकते और नहीं है भी नहीं कह सकते। बताऊं इसको या आप अपनी बात पूरी कर लो? हम्म नहीं, बात तो यहाँ तक तो समझ आ जाती है कि जी की माया की वजह से, क्योंकि वो प्रकाश वही इनको शक्ति दे रहा है, सभी इंद्रियों को सबको शक्ति तो वही दे रहा है, उसकी वजह से काम कर पा रही हैं। बट माया फिर भी अलग, इसलिए आत्मा को इसलिए अलग कहते हैं कि वो करता कराता कुछ नहीं है। अगर उसकी शक्ति ना हो तो फिर तो कुछ है ही नहीं, प्रपंच नहीं है, फिर तो सब कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी ही पर्याप्त है, सूरज की रोशनी से ही सुबह हो जाती है, सब अपने काम में लग जाते हैं। अब वो कहे जी सूरज तो कुछ नहीं कर रहा जी, ये तो हम लोग कह देते हैं, मगर ये इतने समझ में आ जाए बात कि सूरज कुछ नहीं कर रहा, हाँ, मगर उसकी रोशनी में सब काम हो रहे हैं। और बाद में आखिरी निर्णय तो यही है कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये जो सृष्टि, ये सब दिखाई दे रहा है, जगत जो दिखाई दे रहा है, ये हमारी अविद्या की वजह से दिखाई दे रहा है या विद्या की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। सब कुछ अपने से अतिरिक्त जो भी कुछ हमको प्रतीत होता है, वो अविद्या से प्रतीत होता है। अपने से अपने, अतिरिक्त मतलब आत्मा से अतिरिक्त। हाँ, वही आत्मा से अतिरिक्त। और वो आत्मा वही परमात्मा ही है, वो अलग नहीं है। ये भी बात है कि उससे अतिरिक्त, यानी ये ना सोचें कि भाई आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, उसी की एकता की तो बात कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अलगाव नहीं है। ये सोचते हैं कि परमात्मा ने तो ये सारा संसार बनाया, और ये आत्मा कोई और चीज है, तो दो हो गया, द्वैत हो गया। तो आत्मा से अतिरिक्त कहो या परमात्मा से अतिरिक्त कहो, कुछ है ही नहीं। अज्ञान से हमको मालूम पड़ रहा है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये गीता में भी प्रकरण आया था जी पहले, जो हाँ राग द्वेष आदि आए, इस संस्कार से आए ना जी, पूर्व जन्मों के संस्कार से जो चित्त में एकत्र हुए, हाँ हाँ। उन्हीं की वजह से जो है अगला पुनर्जन्म मिलता है, उसी संस्कार की वजह से शरीर मिला, इंद्रिया मिली, अंतःकरण मिला, हम्म ताकि वो, ताकि जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनको भोग सके। हम्म। ठीक तो बात है, मगर ये सारे सब कुछ है ही नहीं। अंत में तो यही समझना है कि जो भी संस्कार है, संस्कार किसके हैं? मन के अंदर है। मन क्या है? मन जो है वो एक यंत्र है शरीर के अंदर। ये सारे अज्ञान के ही कार्य हैं, अज्ञान से ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, मालूम पड़ रहा है। माया कहो उसको, अज्ञान कहो उसको, अविद्या कहो उसको, एक ही बात है। माया की परिभाषा करने लगो तो माया की परिभाषा नहीं होगी। जो है नहीं वो दिखाई देती है, झूठी है। अब उसको कैसे समझाते हैं कि भाई ये झूठी है, मिथ्या है? मिथ्या उसी को कहते हैं जो दिखाई दे पर हो नहीं, और झूठ उसको कहते हैं कि जो कभी दिखाई ही नहीं देती, प्रतीत ही नहीं होता, उसको कहते हैं झूठ।
जैसे सांप है, सांप दिखाई दे रहा है पर है नहीं। उससे नहीं, ये उससे अधिक, उससे नहीं स्पष्ट होगा। खरगोश के सींग है नहीं ना, खरगोश के सींग किसी ने देखे नहीं है, तो बिल्कुल झूठ है ना। या बंध्या पुत्र, पांच के पुत्र, नहीं, वो तो कभी असत्य होते हो नहीं। गया ना, जो झूठ की बात कर रहे हो। जो झूठ स्वस्तिका की बहन बात कह रही है कर, वो मिथ्या बता रही है, मिथ्या। जैसे वहां रस्सी पड़ी है उसमें हमको सर्प का भ्रम हो गया है। हाँ वो तीसरी जैसे बात आ गई। ये जो है ना, वेदांत का विलक्षण शब्द है मिथ्या का। हम तो सिर्फ दो ही चीजों को जानते हैं कि सच और झूठ। सच वो होती है जो तीनों कालों में बनी रहती है, झूठ वो होती है जो कभी थी ही नहीं। मगर यहाँ जो है ये बता रहे हैं कि वो दिखती तो है, प्रतीत होती है, मगर है नहीं। जैसे कह दिया कि खरगोश के सींग, तो लगता है कि हाँ खरगोश के सींग होंगे भाई। वंध्या पुत्र, वंध्या का पुत्र होगा भाई, प्रतीत हुआ पर हो नहीं, है बिल्कुल झूठ। वो तो प्रतीत भी नहीं होता वंध्या पुत्र, खरगोश के सींग प्रतीत भी नहीं होते, तो बिल्कुल झूठ है। और मिथ्या जिसको कहेंगे कि जिस जो प्रतीत तो हो पर हो नहीं। फिर कहो इसको, जैसे सर्प है, सर्प प्रतीत हो रहा है नहीं, बालू में जल प्रतीत हो रहा है नहीं। अनेक उदाहरण है, सीपी में चांदी प्रतीत हो रही है नहीं। तो मिथ्या प्रतीति है, मिथ्या प्रतीति। प्रतीति हमेशा मिथ्या होती है। ये जो और आपने बताया ना कि राग द्वेष आदि, हाँ ये इनकी प्रवृत्ति से कार्य हो रहा है, हाँ, ये थोड़ा बताओ। ऐसे लगता है कि ये तो जड़ हैं सारी चीजें, ये क्या प्रवृत्त करेंगी और जड़ को ही प्रवृत्त करेंगी। मतलब राग द्वेष तो सिर्फ, इनका तो कोई ऐसा रूप भी नहीं है और ये किसी को प्रवृत्त कर देंगी, मतलब इंद्रियों को जो खुद भी जड़ हैं और उनसे काम करवा रही हैं। मन में देखो राग कब होता है, ये राग और द्वेष मन के ही तो दोष हैं। मन में राग कब होता है, जो कोई अनुकूल वस्तु देखते हैं तो राग होता है। राग होता है तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, फिर कर्म करो, उसको अपने पास लाओ। और कोई वस्तु प्रतिकूल होती है तो फिर कर्म करते हैं उसके लिए, उसको हटाओ, परे हटाओ। तो क्रिया हो गई कि नहीं हो गई, राग नहीं, द्वेष। ये स्वस्तिका ने जो सवाल था ना जी, वो वही मैं कह रहा हूँ, उससे स्पष्ट नहीं हुआ क्या जी कि जी आत्मा की मौजूदगी की वजह से, उसके प्रकाश की वजह से ये प्रेरित हो जाते हैं। करता नहीं है, जड़ है, नहीं होते, बट उसकी उसकी मौजूदगी की वजह से, जैसे सूर्य का एग्जाम्पल दिया था, उसकी प्रकाश की वजह से जो है अपने आप प्रेरित हो जाते हैं, ये कार्य करने लग जाते हैं। तो आत्मा की प्रकाश की वजह से मन जो है कार्य करने लग जाता है फिर। देखो एक दृष्टि से कहने के लिए कह सकते हैं, मगर ये दो स्थिति हो जाएंगी ना, फिर एक आत्मा और एक उससे प्रेरित होने वाले ये यंत्र सारे। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये यंत्र अंत में है ही नहीं, ये अपने आप ही चल चला रहे हैं। जैसे चुंबक जो है वो किसी लोहे के कण को अपने पास बुलाता थोड़ा ही है, अपने आप खींचे चले आते हैं, वो कुछ नहीं करता। चुंबक में कोई परिवर्तन नहीं आता किसी तरह से, उसमें राग द्वेष नहीं है कि वो अपनी तरफ खींचता हो किसी को। समझाने के लिए कह सकते हैं कि उसके प्रकाश से ये सब कुछ होता है। प्रकाश ना हो का मतलब भी कुछ नहीं है कि प्रकाश ना हो।
प्रकाश ही प्रकाश है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध करना है। ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध करना है। वो स्थिति आ जाएगी तो कहाँ राग द्वेष, कुछ तो सब तो कुछ रहेगा ना जी, प्रश्न नहीं रहेगा फिर तो। वही तो अभी बताया। जब तक अविद्या है तब तक तो ये मान रखा है ना जी अलग की, मगर ये सोचने समझने के लिए कि उसकी उपस्थिति की वजह से ये प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं, मगर है नहीं। जब ये निध्यासन हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा कि कुछ है ही नहीं, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो कहाँ रहेगा, कौन सा राग द्वेष कहाँ पर है जी? जब मन ही नहीं है, अंतःकरण नहीं है, तो राग द्वेष कहाँ है भैया? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मगर ये वहां तक पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए तो बुद्धि दी है ना जी परमात्मा ने। भी तुम हाँ इससे विवेक से करके समझो इसको, हाँ ये वाकई में है नहीं, तुमको प्रतीति हो रही है, तुम्हारी अविद्या, तुम्हारे मोह की वजह से, राग द्वेष की वजह से ये तुमको अलग दिख रहा है कर। हाँ, नहीं तो ये बिल्कुल। बुद्धि भी क्यों देता है जी करके, अगर नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, अभी तो अलग अलग दे रखा है ना जी, इसी को एकता है, दोनों की एकता समझने के लिए। हम्म। जैसे जब पंखा चलता है, चल तो पंखा रहा है, उसके ब्लेड्स चल रहे हैं, पर जैसे ही बिजली चली जाती है तो पंखा नहीं चल सकता ना। तो इसी तरह से अगर किसी सूक्ष्म शरीर में या स्थूल शरीर में आत्मा ना हो, तो वो तो वर्क नहीं करेगा ना। तो मतलब प्रेजेंस मात्र तो चाहिए ही चाहिए ना उसकी। वो तो ठीक है कि आप कह रहे हो एक प्रेरणा देने वाला और एक प्रेरित होने वाला, तो फिर हम कह देंगे कि 2 चीज़ें हो गई। उसमें तो क्या है जी, बिजली के करंट से चल रहा था वो, बिजली का करंट है, इस वजह से चलता है वो, और वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एसी वाला ठंडी हवा देता है, कुछ वो गीजर गर्म करता है। बट ये स्थूल जगत का उदाहरण दे दिया ऐसे, बट ये तो बाद में ये प्रूव करना चाहते हैं कि पंखा भी कहाँ पर है, पंखा हाँ, भी नहीं है। पंखा भी नहीं है, बस बिजली बिजली है बस। इसीलिए तो कहते हैं कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी है, न करता है न भोगता है, तभी मोक्ष होता है। पर जब तक हमें संसार दिख रहा है, हाँ तब तक तो हम यही मानेंगे ना कि उनकी प्रेज़ेंस से ही ये सब हो रहा है। संसार भी या जितने कार्य हो रहे हैं, विषय हैं, इंद्रियाँ जो काम कर रही हैं। इसी मान्यता में कुंठित नहीं होना है, इसी मान्यता में नहीं पड़े रहना है। ये भी मान्यता ही है, मान्यता को छोड़ना है। उससे पहले अनेक मान्यताएं छोड़ी हैं, तो ये अंतिम मान्यता है, इसको भी छोड़ना होगा। इसी में पड़े नहीं रहना है, यही चलाते हैं। ना कोई चलता है ना कोई चलाने वाला है, यही बस वही 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 वही। ठीक है जी, है। हाँ जी, विमला जी पूर्ण आहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। हाँ।